नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। महाकुंभ का 30वां दिन 55 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। जेएम ने कहा अफवाहों पर ध्यान न दें, 26 फरवरी तक ही रहेगा कुंभ। एसी की नियुक्ति पर बने नए कानून की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। केंद्र ने संविधान पीठ का पलटा था फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री का होगा आज ऐलान। भाजपा विधायक दल की होगी बैठक। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाएंगे प्रयागराज। जेपी नड्डा 22 फरवरी को परिवार के साथ करेंगे स्नान। महाकुंभ भगदड़ को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका की गई थी दाखिल। गुजरात की 66 नगर पालिकाओं में से 62 पर भाजपा जीती। कांग्रेस को सिर्फ एक नगर पालिका में मिली जीत। द्वारका में आप ने 2 वार्ड जीते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आज होगा आरएसएस के नए मुख्यालय का उद्घाटन। आरएसएस के नए मुख्यालय केशव कुंज का उद्घाटन किया जाएगा। अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल होंगे। आरएसएस के कार्यालय केशव कुंज में होगी पूजा अर्चना। कार्यक्रम में शाम 4 बजे शामिल होंगे मोहन भागवत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यहां हम खबर आपको हम बता दें, आरएसएस के कार्यालय केशव कुंज में होगी पूजा अर्चना। आज नए मुख्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। काफी साल पहले से ये संचालित है। अभी 2 बार और ये कंपोजिट विद्यालय के संकल्पना आरएसएस के कार्यालय केशव कुंज में होगी पूजा अर्चना। अलीगढ़ से खबर है, ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में वार्ड की बैठक। पंचायत बोर्ड बैठक में 3 कानून के प्रस्ताव पास हुए। अग्रवाद ब्लॉक परिसर में बैठक का हुआ आयोजन। जिला पंचायत अध्यक्ष व सांसद बैठक में मौजूद रहे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमारी बात सुनी नहीं, क्योंकि ये योजनाएं आप किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए बनाई गई है, जो राशन से संबंधित तो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। यहाँ के ब्लॉक प्रमुख को प्रोटोकॉल वगैरह तोड़ के चलाता हूँ, क्योंकि सांसद तो मैं अलीगढ़ का हूँ, लेकिन सांसद देश का होता है। कोई काफी साल पहले से ये संचालित है। अभी 2 बार जी और ये कंपोजिट विद्यालय की संकल्पना लगभग 4 साल पहले की आई है। ग्राम पंचायत लिखवा देंगे, तो उनसे कहो कि देखिए। वाराणसी से खबर आपको बताते हैं। रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालु को हार्ट अटैक आया। जीआरपी प्रभारी ने तत्काल सीपीआर दिया। पीएससी के जवान के साथ मिलकर बचाई जान। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। होश में आने पर यात्रियों ने जीआरपी का धन्यवाद किया। मौजूदा यात्रियों ने ताली बजाकर जीआरपी की तारीफ की। वाराणसी कैंट जीआरपी की हो रही सराहना। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जीआरपी प्रभारी ने तत्काल दिया सीपीआर। अहम खबर आपको हम बता दें। वाराणसी से खबर, जीआरपी प्रभारी ने तत्काल सीपीआर दिया, जान बचाई। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालु को हार्ट अटैक आया था।
मुरैना से खबर, शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई। हर्ष फायरिंग में 5 वर्षीय बच्चे को गोली लगी। 5 साल के बच्चे विहान शाक्य की हुई मौत। शादी में शामिल होने गए 5 साल के बच्चे की मौत। सीने में गोली लगने से 5 साल के मासूम की मौत हो गई। जोरा के शिवहरी धर्मशाला में शादी में आया था 5 वर्षीय विहान, घर के लिए निकल रहा था। इस दौरान हर्ष फायरिंग हुई। गोली सीधे बच्चे के सीने में लगी। मुरैना रेफर किया गया। डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। शादी में शामिल होने गए 5 साल के बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। घर के लिए निकल रहा था। इस दौरान हर्ष फायरिंग हुई। हर्ष फायरिंग में 5 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। अगली खबर आगरा से है, जहां पर ताजमहल की नगरी में संस्कृति की धरोहर थीम के साथ में ताज महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय और राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर इस 10 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव में 1800 से अधिक कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों और 350 से ज्यादा शिल्पियों की अनूठी कलाकृति देखने को मिलेगी। आगरा के पारंपरिक खान पान, गीत संगीत, नृत्य और कला संस्कृति का अद्भुत संगम इस महोत्सव में देखने को मिलेगा। मुख्य अतिथि एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ताजमहल दुनिया की पहचान है और ये महोत्सव भारतीय संस्कृति और परंपराओं का शानदार प्रदर्शन करता है। महोत्सव 18 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, आगरा विकास प्राधिकरण, नगर निगम और स्थानीय प्रशासन, कमिश्नर से लेकर हमारे नीचे लेखपाल तक, सिविल सोसाइटी, सबके सहयोग से ये 33वां ताज महोत्सव हो रहा है। विगत वर्षों की तरह ये हमारे संस्कृति का धरोहर होता है। यहाँ पर देश भर के आर्टिजन आ रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तहत हर शहर का एक कोई ना कोई सिग्नेचर प्रोडक्ट होता है जिसको यहाँ रखा जा रहा है। मुक्त आकाशी मंच से गज़लें होंगी, तो कवि सम्मेलन होंगे, मुशायरे होंगे, लोक कला, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा। फूड स्ट्रीट में आप लोक भोजन देखेंगे। खबर है संभल से, जहां पर शाही जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा मामले में एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। जांच के आधार पर चार्जशीट तैयार कर ली गई। 1000 से अधिक पेज के तैयार चार्जशीट 19 फरवरी को कोर्ट में दाखिल की जाएगी। मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। मंडला जिले के बिछिया विकासखंड स्थित सीबीएसई एकलव्य आवासीय विद्यालय सजौरा में हाल ही में आयोजित कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। शनिवार को अंग्रेजी विषय का पहला पेपर आयोजित हुआ, जिसमें एकलव्य विद्यालय और कन्या शिक्षा परिसर पडरिया के विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षकों की लापरवाही के कारण उन्हें ओएमआर शीट भरने में लगभग 1 घंटे का समय लगा, जिसके बाद उन्हें केवल 2 घंटे का ही समय मिल सका और इस वजह से कई विद्यार्थियों ने पेपर पूरा नहीं कर पाए। विद्यार्थियों ने इस लापरवाही की शिकायत एकलव्य विद्यालय की प्राचार्य से भी की है। पेपर सर 3 घंटे का टाइम होता है सर उसमें सबसे ज़्यादा टाइम फिर हम लोग को निकल गया। बहुत सारा क्वेश्चन छूट गए। ओआरएम शीट में सबसे ज़्यादा टाइम निकल गया। कितना समय ओआरएम शीट में लग गया? 1 घंटा तो ऐसे ही निकल गया था सर। अच्छा, यस सर, क्योंकि सर हम लोग को 15 मिनट तो पढ़ने का टाइम देते हैं सर, लेकिन वो भी नहीं पढ़ पाए सर हम लोग। इसीलिए हम लोग का क्वेश्चन छूट गया सर, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था।
तो बहुत बेकार गया सर पेपर सर। बहुत बेकार आप लोगों ने बोला नहीं कि आपने 1 घंटे लगा दिए तो हमको OMR सीट में आया? क्योंकि सर जी वहाँ पर पेपर चल रहा था और पेपर के वक्त शोर करने के लिए मना कर रहे थे सर। नहीं ठीक है। तो केवल OMR सीट भरने में 1 घंटे का समय लिया, इसकी वजह से आपका पूरा पेपर बिगड़ गया, आपको समय नहीं मिल पाया है करने सर का। ORM सीट के अलावा भी सर बहुत सारी समस्याएं हैं सर। पर कैसा गया? सर जी बहुत बेकार गया था। 1 घंटा तो हमारे OMR सीट भरने में लग गया था और इसकी वजह से हमारा आधा पेपर छूट गया सर जी, और बाकी के 5 पेपर हम लोग कैसे देंगे नहीं पता सर जी। 1 घंटा तो हमको OMR सीट भरने में ही लग जाता है और सर लोगों से पूछते हैं तो सर लोग कहते हैं हमारे अनुसार जैसे बताया गया वैसे करो। बार बार बुलाते थे तो नहीं आते थे सर जी। इस विषय में जाके आपने टीचर को आपने बताया कुछ? जी सर जी हमने बताया था सर जी कि हमारा आधा पेपर छूट गया है करके। मेरे यहाँ पे CBSE बोर्ड एग्ज़ाम का फर्स्ट डे था, इंग्लिश का पेपर था। पेपर होने के उपरांत मैंने बच्चों से जानकारी ली कि आपका पेपर कैसा हुआ, तो बच्चों ने जानकारी दी कि कल हमारा पेपर मैडम अच्छा नहीं हुआ क्योंकि OMR शीट फिल करने में बहुत सारा समय लगा, करीब 1 घंटा करीब। इस विषय में मैंने CS से बात करना भी चाहा लेकिन फ़ोन नहीं लगने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई, और मैं उनसे बात करूँगी इस विषय में। मुरादाबाद से खबर है, महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्टेशन पर मौजूद। महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन मुरादाबाद रेलवे जंक्शन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित। बड़ी जानकारी आपको बता दें, और श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की ओर से किए गए विशेष इंतजाम। मुरादाबाद रेलवे जंक्शन पर पहुंची महाकुंभ स्पेशल ट्रेन। पुलिस के द्वारा तमाम यात्रियों को ट्रेन में बिठाया गया। रेलवे की ओर से श्रद्धालुओं के लिए किए गए विशेष इंतजाम। मुरादाबाद रेलवे जंक्शन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की ओर से विशेष इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी, महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। व्यवस्था तो ठीक है, बस ये कि लेट चल रही बहुत ट्रेन, और यहाँ पे पानी नहीं है ट्रेन में, और चार्ज नहीं हो पा रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रहा है। दिल्ली में बिल्कुल अब ठीक व्यवस्था है, मतलब हर डब्बे के बाहर आर्मी वाले खड़े थे ताकि कोई भीड़ ना हो, अफरा तफरी ना मचे जैसे पहले हुआ था। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है वैसे दिल्ली स्टेशन पे, बिल्कुल ठीक है स्वास्थ्य व्यवस्था। मुरादाबाद डिवीज़न में जब से लेकर अभी आगे 26 फरवरी तक जो रेगुलर ट्रेनें हैं जो प्रयागराज की डायरेक्शन की तरफ जाती हैं, उनके चलने के साथ साथ 12 गाड़ियां ऐसी और हैं जो स्पेशल ट्रेनें शुरुआत से ही अनाउंस करके लगातार चलाई जा रही थी। इसमें जो मुरादाबाद मंडल का एक बहुत प्रमुख जो रूट है जिसमें देहरादून से फाफामऊ के लिए एक स्पेशल लगातार ओरिजिनेट की जा रही है, और बाकी 5 पेयर स्पेशल ऐसी हैं जो हमें दूसरी डिवीज़न से, लुधियाना से और अमंदौरा से, भटिंडा से और दिल्ली के डायरेक्शन में मिलती हैं। जो जितने भी प्रमुख स्टॉपिंग स्टेशंस हैं जिसमें मुरादाबाद है, बरेली है, शाहजहांपुर है, उनके थ्रू प्रयाग की तरफ जाती हैं। आगरा से खबर है, आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। तेज रफ्तार बस अज्ञात वाहन से जा टकराई। टकराने के बाद बस में आग लग गई। हाईवे पर हुए हादसे के बाद अफरा तफरी मची है। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आज समय कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। फतेहाबाद क्षेत्र एक्सप्रेसवे की पूरी घटना आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, टकराने के बाद बस में लगी भीषण आग। हाईवे पर हुए हादसे के बाद अफरा तफरी मची। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बहराइच से खबर है, उपचुनाव के मतदान जारी। विकासखंड मिहींपुरवा क्षेत्र के नौबना में होगा उपचुनाव। ग्राम पंचायत के उपचुनाव में 5 प्रत्याशियों की दावेदारी। 3982 मतदाता आज 5 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। पूर्व के चुनाव में कैलाश यादव को चुना था अपना जनप्रतिनिधि। लंबी बीमारी के चलते ग्राम प्रधान का हो गया था निधन। विकासखंड मिहींपुरवा क्षेत्र नौबना का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी, उपचुनाव का मतदान लगातार जारी। खबर है लखनऊ से, जहां पर विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मीडिया से बातचीत करते हुए सदन को सबके सहयोग से 5 मार्च तक चलाया जाएगा। हम चाहते हैं जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो, विपक्ष सरकार से सवाल करे और सरकार उसका समुचित जवाब देगी। पूरा चलेगा सर, तो मुझे लगता है कि अगर जनता के हित की बात करनी है तो सदन में सबकी सहभागिता आवश्यक है। विपक्ष अपनी जिम्मेवारी निभाए, सरकार को जो सुझाव देने आलोचना करने को मिलता है उनको उसका भी अधिकार है। विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते से आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं बोलने का सर, विपक्ष कह रहा है कि राज्यपाल ने पूरा भाषण नहीं पढ़ा कल। राज्यपाल का भाषण कई बार ऐसी परंपरा रही है कि राज्यपाल एक लाइन पहले की विपक्ष कह रहा है कि 5 मार्च से भी ज़्यादा बढ़ाया जाए इसको, जिससे जनता का लाभ हो, क्योंकि इस बार 5 छुट्टियां हैं। 5 मार्च आने दीजिए तो उसके बाद। दिल्ली से खबर है, कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली में आज होगी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है। खड़गे ने सभी कांग्रेस महासचिवों को बैठक में बुलाया। खड़गे ने राज्य के कांग्रेस प्रभारियों को भी बैठक में बुलाया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी बैठक को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है बदायूं से, जहां पर 5 पंचायत सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग जारी है। ग्राम प्रधान पद के लिए चल रही वोटिंग। ग्राम प्रधानों की मौत के चलते रिक्त हुई थी सीटें। मतदान को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चल रही वोटिंग। उपचुनाव की वोटिंग जारी, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। बदायूं के बसौली, दहगवा, अंबियापुर, इस्लाम नगर, कादर चौक ब्लॉक के एक गांव में वोटिंग लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
थाना जरीफ नगर के अंतर्गत गांव पड़ता है कमालपुर जल्लूपुर। यहाँ जो है उपचुनाव प्रधानी का हो रहा है और अब तक जो है चुनाव में 40% चुनाव हो चुका है, जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, पर्याप्त फोर्स है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको बताते हैं, जहां पर सपा विधायक अतुल प्रधान का धरना। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के नीचे धरने पर बैठे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, सपा विधायक अतुल प्रधान का धरना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवा, अतुल प्रधान के धरने को लेकर क्या अपडेट है आपके पास में? शिवा, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? जी करीना। शिवा, सपा विधायक का धरना सामने आया है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं अतुल प्रधान और मेरठ की सरदना सीट से वो वर्तमान में विधायक है समाजवादी पार्टी के, लेकिन हाथों में गन्ना लेकर के आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। और जब वो विधानसभा पहुंचे थे तो सीधा तौर से संदेश ये था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का जो मूल्यांकन है, उनकी पिछले कई सालों से न तो बढ़ोतरी हुई है, न तो इनकी बिक्री में इजाफा हुआ है, लिहाजा किसान परेशान है। और उसी बात को लेकर के वो विधानसभा परिसर के अंदर ही जो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति बनी हुई है, वहां पर वो धरने पर बैठे और इस बात का विरोध जता रहे थे कि सरकार गन्ना किसानों को लेकर के बहुत ज्यादा आगे आई नहीं है और जिससे नुकसान हुआ है किसानों का। तो जाहिर सी बात है, हाथों में गन्ना लेकर के जब वो पहुंचे हैं अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक, तो सीधे तौर पर सरकार को घेरने की फिराक में है। और बजट सत्र का जो सेशन है वो शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में हमें लगता है कि अतुल प्रधान खुद वहां से उठ करके अपना धरना खत्म करके सेशन के अंदर शामिल होंगे और गन्ना मूल्यांकन को लेकर के जो विरोध है वो जो बाहर भी जता रहे थे, वो सत्र के अंदर ही उस मुद्दे को उठा करके उसका विरोध जताएंगे। शुक्रिया आपका शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ब्रेक के लिए रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में आज बड़ी बैठक की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अहम खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम बैठक की बात सामने आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक की बात सामने आई। बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई बैठक। कई मुद्दों को लेकर होगी बैठक में चर्चा। खड़गे ने सभी कांग्रेस महासचिवों को भी बैठक में बुलाया है। बड़ी जानकारी, आज कांग्रेस की अहम बैठक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई थी। आगे बढ़ते खबरों की ओर। दिल्ली से खबर, जेपी नड्डा का प्रयागराज का दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाएंगे प्रयागराज। जेपी नड्डा 22 फरवरी को जाएंगे प्रयागराज। महाकुंभ में परिवार के साथ करेंगे स्नान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाएंगे प्रयागराज, परिवार के साथ पहुंचेंगे प्रयागराज। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रयागराज जाएंगे, विधिवत पूजा अर्चना करेंगे और स्नान भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, शिवपाल सिंह यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया। भारतीय जनता पार्टी को टीच है लोकसभा चुनाव हारने की। शिवपाल सिंह यादव की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। उपचुनाव बेईमानी से जीते हैं और भाजपा का दोहरा चरित्र है। देखिए, गंगा का पानी आचमन लायक नहीं। भाजपा के लोग सांप्रदायिक लोग हैं। शिवपाल की ओर से बड़ा हमला। आस्था व व्यवस्था का समन्वय भाजपा नहीं कर पाई, इसकी वजह से अव्यवस्था हुई। शिवपाल सिंह यादव की ओर से यह अहम बातें सामने आई हैं। हो रही आईडी थोड़ा नीचे चलेगी। सर, एनजीटी की रिपोर्ट आई है गंगा नदी को लेकर के, इसमें बताया गया है कि वो साफ और उतनी बेहतर नहीं है। एनजीटी की रिपोर्ट में क्या नीचे कर लीजिए। देखिए, गंगा जब मैली है जो आचमन लायक नहीं है पानी इसका, तो ये अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक लोग हैं, वही इसी तरीके की बातें करेंगे, वही कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मिट्टी कुंभ कहा। देखिए, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि आस्था और व्यवस्था को नहीं समन्वय कर पाए। थोड़ा आईडी नीचे धर दो। सब बातें हो रही अगर मौका लगे और व्यवस्था का समन्वय नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से सब बातें हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई है। 19 फरवरी को जनहित याचिका पर हियरिंग, न्यायिक निगरानी समिति गठित की मांग और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका की थी दाखिल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और प्रयागराज से बड़ी खबर, महाकुंभ भगदड़ को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी प्रयागराज से। न्यायिक निगरानी समिति गठित की मांग, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका को लेकर बड़ी खबर। तो प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर सुनवाई होगी महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर। यह अहम खबर सामने आ रही थी, जहां पर सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है देखना बहुत अहम होगा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको रायबरेली से हम बताते हैं। राहुल गांधी का संभावित 2 दिवसीय दौरा। रायबरेली से बड़ी खबर आपको हम बता दें, 20 व 21 फरवरी को रायबरेली में रहेंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
विकास की गति पर चर्चा करेंगे राहुल। बड़ी खबर आपको हम बता दें, रायबरेली में रहेंगे राहुल गांधी। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोविंदपुर में वीरा पासी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। तो यह अहम जानकारी, रेल कोच कारखाना भी जा सकते हैं सांसद राहुल गांधी। और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ममता बनर्जी से जनता करारा जवाब देगी। वोट के लिए इस तरह के विपक्षी नेता बोल रहे हैं। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, ममता बनर्जी से जनता हिसाब लेगी और उन्हें करारा जवाब भी देगी। जवाब बनर्जी से सभी विपक्षी नेताओं की देगी। इनकी हिम्मत नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज पर, खासकर मुस्लिम समाज पर जरा भी टिप्पणी करके दिखाएं। केवल वोट की पॉलिटिक्स के तहत सनातन धर्म पर लगातार टिप्पणियां विपक्षी नेता कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ममता बनर्जी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। इसका करारा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर झारखंड में गुटखा और पान मसाले पर पूर्ण प्रतिबंध। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। झारखंड सरकार ने गुटखा पान मसाले पर रोक लगाई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने फैसले की घोषणा की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ से बड़ी खबर, हजरतगंज में बीएसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। और अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। पल्लवी पटेल विधायक अपना दल कमेरावादी का बड़ा बयान सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इल्म की सीमा हो सकती है, जाहिलियत की सीमा नहीं हो सकती। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थोड़ा संभल कर बोलिए, नमामि गंगे के नाम पर घोटाला हुआ है।
पल्लवी पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा संभल कर बोलिए। नमामि गंगे के नाम पर घोटाला हुआ, गंगा को बेच दिया गया है, ये बड़ा हमला पल्लवी पटेल की ओर से सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इल्म की सीमा हो सकती है, जाहिलियत की नहीं। पली बड़ी भाषा है और अजीब विडम्बना है कि तथाकथित जो भारत के पैरोकार हैं वो कैसे ये भूल रहे हैं कि उर्दू का अपमान मतलब भारत के इतिहास, भारत की विरासत का और भारत का अपमान है। और इनकी जो भाषा है, इनकी जो नफरत है, उसको सुनने के बाद सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि इल्म की तो कोई सीमा हो सकती है लेकिन जहालत की कोई सीमा नहीं। मैम, एनजीटी ने जो गंगा जी का पानी है उसको नहाने योग्य नहीं बताया है, 73 सैंपल लिया गया है, वो जो है फिट नहीं करा दिया गया है, कैसे देखते हैं? थोड़ा संभल कर बोलिए, क्योंकि ये कह करके तो आप सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी की पोल खोल देंगे। नमामि गंगे के नाम पर अरबों खरबों का घोटाला और उसके बाद गंगा को बेच दिया अडानी को। और कहना गलत नहीं होगा कि ना सिर्फ गंगा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मैला कर रहे हैं और कर चुके हैं ये। मैम, ममता बनर्जी जी ने महाकुंभ को मृत कुंभ से जोड़ा। आज इसी पर रिस्ट्रिक्ट रखिए, बाकी और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको हम बता दें। शिवपाल यादव ने ममता बनर्जी के बयान पर चिंता जताई है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। कुंभ, आस्था और व्यवस्था पर सरकार की असफलता। शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी बताया। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, इसकी वजह से ये सब बातें इस तरीके से हो रही हैं। सर, एनजीटी की रिपोर्ट आई है गंगा नदी को लेकर के, इसमें बताया गया है कि वो साफ और उतनी बेहतर नहीं है। एनजीटी की रिपोर्ट में क्या कहना है? देखिए, गंगा जब मैली है जो आचमन लायक नहीं है पानी का, तो ये अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक लोग हैं, वो इसी तरीके की बातें करेंगे, कोई कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। देखिए, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि आस्था और व्यवस्था को नहीं समझ में थोड़ा आईडी नीचे धर दो। सब बातें हो रही हैं, अगर मौका लगे और व्यवस्था का समन्वय नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से सब बातें हो रही हैं। अलीगढ़ से अगली खबर। जिला सत्र एवं न्यायालय में मचा हड़कंप। जिला जज संजीव कुमार को अचानक पड़ा हार्ट अटैक। कोर्टरूम में जिला जज को हार्ट अटैक की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, कोर्टरूम में जिला जज को पड़ा हार्ट अटैक। बड़ी खबर आपको बता दें, जिला जज को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। कोर्टरूम की बताई जा रही घटना, जिला सत्र न्यायालय का पूरा मामला सामने आया है। और अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। हाथ में गन्ना लेकर पहुंचे सपा विधायक अतुल प्रधान। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है।
अहम जानकारी आपको हम बता दें, हाथ में गन्ना लेकर पहुंचे और सपा विधायक अतुल प्रधान को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बड़ा बयान सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सपा पूर्व एमएलसी के प्लॉट कब्जाने को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सपा का ये नारा है, खाली प्लॉट हमारा है, अब ये नहीं चलेगा। भूमाफिया सपाइयों के विरुद्ध कठोरता से होगी कार्रवाई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो सत्ता के द्वारा किस तरह से दुरुपयोग करके जमीनों पर कब्जा करने का काम करती है। और इसीलिए स्वर्गीय अजीत सिंह जी कहा करते थे कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा, वो जहां पर जमीन पर हाथ रख दिया करते थे वो जमीन उनकी हो जाया करती थी। सपाइयों का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। अब सत्ता तो नहीं है तो ठगी करने पर उतारू हो गए। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी संलिप्त पाए गए हैं लखनऊ में कि किस तरह से वो लोगों की जमीनों को ठग करके, ठगी के माध्यम से उस पर काबिज होने का प्रयास कर रहे थे, कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। सर माननी चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को कि सत्ता चली गई, रस्सी जल गई, लेकिन बल बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सत्ता में रहने पर जमीन कब्जाते थे, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये व्यवस्था करेंगे कि लखनऊ से बड़ी खबर, भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बड़ा बयान सामने आया है। और अब सीधा आपको विधानसभा से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कुछ कहना सुनते हैं। 500 यानी कि 500 मीटर की सड़क बनती, 500 से लेकर 1 किलोमीटर, नाबार्ड में 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा की सड़क बनती। तो जो भी हमने अभी तक मानक बनाए हैं उसमें कोई स्टैंडर्ड मानक नहीं रखा है, ताकि आप जैसे लोग अगर दूसरी तरफ को जोड़ने के लिए कहें तो उस पर भी विचार कर सके। ये इसलिए रखा है वाले। धन्यवाद। अब तो जुड़ गए, अब क्या बचा? मैं बताना चाहता हूं कि वाजदपुर गांव है, एक जोया ब्लॉक में अमरोहा में, और देवड़ी गांव है, इनके बीच में 350 कच्चा रास्ता है और अब तक नहीं जुड़ा वो। और दूसरी तरफ से 20 किलोमीटर से गुमसाना पड़ता लोगों को। ये जुड़वा देंगे, ये जुड़वा देंगे, आश्वासन हो गया। और एक और है ऐसा ही, तरारा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी मिलती है अखा नगला के बीच में और समनपुर के बीच में, वो भी 250 मीटर है कच्चा और वो जुड़ा हुआ नहीं। ऐसा है नहीं, 20-20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता लोगों को भाई। मान्यवर, जो 250 की आबादी का गांव है और गांव के अंदर की सड़कें, आप भी सहमत हैं, आपके क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्र है, ये उसको गांव पंचायत बनाती, ब्लॉक बनाता है। और जो आपने जो पहले कहा उसको जोड़ देंगे, ग्राम पंचायत से बनवा दी। और आपकी वैसे भी हमने शामिल कर ली है, आपकी हो गई, शामिल हो गई, आपकी जुड़ गई। प्रश्न संख्या 8 जी, नहीं वो नहीं है उसमें, इस संबंध में थोड़ा पूछना चाह रहे थे। नहीं वो बाद में पूछेगा, अभी नहीं। कौन से विभाग से संबंधित? नहीं, पीडब्ल्यूडी से संबंधित बहुत डिटेल में।
अरे आपका प्रश्न नहीं है, जिसका प्रश्न है उसको ले लें। अरे प्रश्न नहीं है, जबरदस्ती अनुमति दे दे। अरे जरूरी तो सब है। स्वामी ओमवेश, इसमें मेरा ये निवेदन है कि 3 माननीय सदस्य हैं, तो 15 मिनट में क्वेश्चन पूछने के लिए निकलूंगा। मैं समाजवादी पार्टी का योगी सही है, बहुत बढ़िया। तेज चांदपुर जनपद बिजनौर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अति महत्वपूर्ण ज्वलंत प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। टाइम बढ़ेगा नहीं, इतना पूछना। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं तथा साथ ही साथ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपको अनेकों महाकुंभों में त्रिवेणी में डुबकी लगाने की आयु प्रदान करे। अनेकों महाकुंभों में लंबी आयु। साथ ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मेरे निवेदन पर चांदपुर से बास्टा वाली रोड बनाने के लिए कह दिया है। कहा है नहीं कि संसदीय कार्य मंत्री हाँ भरी नहीं, और आपने भी हाँ भरी। अध्यक्ष महोदय, अब आप उठाना जाए और मैं कहूंगा जय, कह दो आप भी जय। चांदपुर से बास्टा वाली सड़क के लिए कह दो माननीय सदस्य अनुपूरक। मान्यवर महोदय, आपने विधानसभा उत्तर प्रदेश में आर्य समाज के संस्थापक पूज्य गुरुवर वेदोद्धारक महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती का चित्र लगा करके जो ऐतिहासिक और साहसिक कार्य को अंजाम दिया है, इस कार्य को करके आप महानासे मन बन गए हो। लेकिन समय बढ़ेगा नहीं, बधाई देता हूं। समय बढ़ेगा नहीं, उतने पूछना है। आपने मेरे से नहीं पूछा कि त्रिवेणी में डुबकी आपने भी लगाई कि नहीं? नहीं, मैं चाहता हूं जितनी बार मैं लगाऊं आप मेरे साथ जो है गंगा मैया ने मना कर दिया कि आप आर्य समाजी हो, आप नहीं आओगे यहाँ पर। चलिए पूछिए प्रश्न। आज मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी से ऐसा प्रश्न पूछा है। स्वामी जी अनुपूरक पूछिए प्लीज। जी बस 1 मिनट में पूछूंगा जी। जो माननीय सदन में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों के विधानसभा क्षेत्रों की भी यही समस्या है। यह समस्या उत्तर प्रदेश की नहीं ही अपितु पूरे देश की समस्या है। अन्नदाता किसान का बेटा धरती माँ का सीना चीरकर गेहूं पैदा धान पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, सारे देश को खिलाने का काम करता है। तो विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हो चुका है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर चर्चा लगातार जारी है। विधानसभा की कार्यवाही की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे। किसान बहुत बुरी तरह से परेशान है। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर सत्र की शुरुआत हो चुकी है और चर्चा लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस बीच लखनऊ से एक अहम खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाकुंभ से करीबी दूर नहीं होगी। सनातन को मनाने वाले करोड़ों हिंदुओं का अपमान। भारतीय संस्कृति को मानने वाले करोड़ों हिंदुओं का अपमान है और इस अपमान का जवाब भी उनको मिलेगा। लेकिन तत्काल चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, महाकुंभ पर बार बार सवाल उठाने के लिए क्षमा मांगा। सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है सदन में। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोग ज्ञान न बघारे तो अच्छा है। जिस प्रकार से देश की प्रदेश की सेवा हो रही है, जिस प्रकार से आम जनता खुशी से झूम रही है, विकास का कार्य चतुर्दिक दिखाई दे रहा है,
ये समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रहा है, उनका हाजमा खराब है। कुंभ की सफलता से जैसे विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गए हो, बार बार कुंभ कुंभ कुंभ। अरे कुंभ इतना सफल हुआ, वेलकम करो जी। आप यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हो, यहाँ के सांसद हो, एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन क्योंकि उनका तुष्टीकरण की राजनीति उसमें नहीं चलती, इसलिए ऐसी बातें यह लोग करते हैं। मैं यह मानता हूँ कि श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे सुश्री ममता बनर्जी जी हों, और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, जो कुंभ का विरोध कर रहे हैं, वह अपने आप को अपनी पार्टी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।